तो अभी हम लोग जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर के एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे पहला एडवांटेज है पॉइंटर रिड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। इट इज़ यूज टू रिट्रीविंग स्ट्रिंग्स, ट्रीज एक्सेट्रा एंड यूज्ड विथ एरेज, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे जो पॉइंटर का पहला एडवांटेज ये कहता है कि वो कोड को रिड्यूस करता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमाइज हो जाता है। और ये ज़्यादातर स्ट्रिंग और ट्रीज ऐसे जो भी स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, उसको रिट्रीव करने के काम में आता है और यूज़ करते हैं, यानी कि उसको निकालने में। तो जो भी एक्सट्रैक्शन होता है स्ट्रिंग्स का या फिर ट्रीज का, तो ये सब में जो है पॉइंटर को यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिदम हम लोग बना रहे हैं वो एकदम एफिशिएंटली वर्क करे। तो इसीलिए जो है पॉइंटर हमें हेल्प करता है कोड को रिड्यूस करने में और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। और ये सारी चीज़ जो है एरे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, एरे ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ क्या है, तो स्ट्रक्चर भी मैं बताऊँगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरा है वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम ए फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर। तो पॉइंटर के थ्रू हम लोग जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इंट मेन लगाते हैं तो ज़ीरो को रिटर्न करते हैं हमेशा, तो वैसे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न किया जा सकता है यूजिंग पॉइंटर। It makes you able to access any memory location in the computer's memory। तो यहाँ पे पॉइंटर जो है एक चीज़ का फ़ायदा ये रखता है कि आपके कंप्यूटर मेमोरी में से कोई भी मेमोरी को जो है कोई भी मेमोरी लोकेशन है आपके कंप्यूटर में, उसको एक्सेस करने का जो भी मतलब फंक्शन होता है वो इनेबल कर देता है। यूसेज ऑफ पॉइंटर, तो पॉइंटर को यूज़ करने का मतलब क्या है, मतलब क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद है एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। इन सी लैंग्वेज वी कैन डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी यूजिंग मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन वेयर द पॉइंटर इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग जो है मैलॉक और कैलॉक को यूज़ करते हैं फंक्शन को, ये दोनों फंक्शन है, और वहाँ पे जो है पॉइंटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैलॉक और कैलॉक मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं एरेस, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो ये तीनों जो डेटा स्ट्रक्चर है, और एरेस जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें यूज़ होता है, फंक्शन में यूज़ होता है एंड स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोग को बताया नहीं है, स्ट्रक्चर में बताऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज आर वाइडली यूज्ड इन अरेज। तो एरेज में जो है पॉइंटर्स का यूज़ बहुत होता है। जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर करेंगे उस सीरीज़ में आप लोग को पूरा पता चल जाएगा कि पॉइंटर कितना वैल्यूएबल है और पॉइंटर को एरे में क्यों यूज़ किया जाता है। फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, तो फंक्शंस और स्ट्रक्चर में भी एरे को यूज़ किया जाता है। इट रिड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। तो जो भी हमारा कोड रहता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि यहाँ पे पॉइंटर जो है मेमोरी को भी एलोकेट कर लेता है, वैल्यूज़ को भी एलोकेट कर लेता है एट ए टाइम, क्योंकि एड्रेस को एलोकेट करता है ना पॉइंटर, तो एड्रेस के अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो प्रेजेंट रहता ही है। एड्रेस ऑफ एन ऑपरेटर, तो यहाँ पे द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर m% रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, बट वी नीड टू यूज़ %u टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि जो %x है उससे हम लोग को पॉइंटर का एड्रेस मिलता था, लेकिन अगर हम लोग को कोई वेरिएबल का हम लोग को एड्रेस चाहिए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग को वैल्यू चाहिए तो हम लोग %d लगा लेते हैं, इंटीजर है तो s लगा लेंगे, स्ट्रिंग है तो, लेकिन उसका एड्रेस हम लोग को पता करना है तो क्या करेंगे। तो अगर आपको को वेरिएबल का कोई एड्रेस को पता करना है कि उसका एड्रेस क्या है, तो आप लोग को %u को यूज़ करना पड़ेगा। तो %u से आप लोग को उसका एड्रेस जो है आउटपुट में दे देगा। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ही चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
अभी पॉइंटर के लिए पॉइंटर हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, द वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ n इज, यहाँ पे करेंगे %d क्योंकि हम लोग को वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हम लोग एक कॉमा लगाते हैं, फिर द एड्रेस ऑफ n इज, और यहाँ पे हम लोग को लगेगा %u। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लगेगा %u। अब यहाँ पे हमें करना है ये कोट बंद। अब यहाँ पे हम लोग को पहले देना पड़ेगा n, उसके बाद हम लोग को देना पड़ेगा m%n। तो यहाँ पे हमारा ये कोड हो चुका है कंप्लीट, और अब इस कोड को रन करते हैं हम लोग। तो वैल्यू हमारा 25 आना चाहिए और एड्रेस जो भी होगा उसका एड्रेस आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू हमारा 25 आ चुका है और इसका एड्रेस भी हमारा आ चुका है यहाँ पे। तो इसे करते हैं कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इससे मैं करता हूँ कैंसिल। ओके, यहाँ पे दो चीज़ और है, ये नॉर्मल वेरिएबल था और पॉइंटर को हम लोग जो है एरे में भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंट एक मैं एरे बनाता हूँ, तो यहाँ पे n को ही एरे मान लेते हैं। अभी एरे 20 साइज का ये एरे है, इसके अंदर 20 वेरिएबल है। अभी आप लोग को जो है इंट स्टार एक पॉइंटर बनाया हम लोग ने, तो यहाँ पे जो है पॉइंटर को भी हम लोग जो है एक एरे देंगे जिसके अंदर 20 रहेगा। अब आप लोग चाहो तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोग को जो है एड्रेस भी पास कर सकते हो, किसका, n का। तो ये जो है एरे के केस में होगा। अगर आप लोग एरे में पॉइंटर यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे किया जाता है एरे पॉइंटर को, और पहले जो हम लोग ने किया था वो नॉर्मल पॉइंटर था सिंपल वैल्यू का, और ये एरे में होता है। वैसे ही आप लोग फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन वाला मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ कि फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। फंक्शन में स्ट्रक्चर वाला मैं आप लोग को बता दूंगा स्ट्रक्चर क्या होता है।